हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पावर? आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, अगर ऊष्मा खर्च हो रही है तो प्रति सेकंड के हिसाब से तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। इसे बड़ा हम पी से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? पी से। ठीक है, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रति सेकंड समय टी दे रखा है और ऊष्मा डब्लू है तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो डब्लू बराबर पी बराबर डब्लू बटे टी। यानी इस तरीके से हम लोग इससे लिख सकते हैं पी बराबर डब्लू बटे टी। अब इसका मात्रक आप देख लीजिए, इसका मात्रक W का मात्रक क्या होता है? कार्य, यानी कि कार्य को हम जूल में, और T यानी कि सेकंड। T का मतलब सेकंड समय होता है, तो इसका मात्रक जो बन जाएगा जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को हम बेटा वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ठीक है, होता है। इसका विमीय फार्मूला भी देख लीजिए। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? अगर आप निकालना चाहें तो आप देख लीजिए, इसे इस तरीके से निकालेंगे। P बराबर, यानी कि W ये दे रखा है कार्य, इसकी विमा क्या होती है? ml स्क्वायर T माइनस 2। ये बेटा W की विमा होती है। और T की विमा कितनी होती है? T यानी कि टाइम। आप इसको हल कर लीजिए। यानी कि m तो ऐसे ही रहेगा, L ऐसे ही रहेगा। अब ये पेरा पावर में 1 है ये, यानी T की घात कितनी है? 1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 और -2 तो कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो विमा इसकी निकालेंगे, इसका विमीय सूत्र कितना होगा? m L की घात 2 T की घात -3, यानी कि m L की पावर 2 और T की पावर -3 ये होता है। ठीक है बेटा, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा और इसमें अगर देखें, इसका अगर फार्मूला निकालना चाहें, P बराबर, आपने देखा होगा P बराबर W बटे T होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा दे रखा है W बटे T। अगर हम W का मान यहाँ लगा दें, W बराबर BIT, कितना लगा देंगे? W बराबर BIT, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो W का मान BIT और बटे में T, तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे लिए बनेगा BI का। तो एक फार्मूला कितना बन गया? P बराबर BI। ठीक है बेटा, यानी कि P बराबर BI भी हम लिख सकते हैं। यानी कि वोल्टेज और धारा में यदि संबंध आता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो हम इसके लिए P बराबर BI लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही B बराबर IR भी एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने। B बराबर IR, आप लगा दीजिए फार्मूला यहाँ पे। B यानी कि IR और इंटू I, तो कितना मिल जाएगा? I और I कितना हो जाएगा? I स्क्वायर, यानी कितना मिला? P बराबर, यानी कि I और I स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में R हो जाएगा। एक फार्मूला बेटा ये बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से कितना मिलेगा? P बराबर I स्क्वायर R। आपने I बराबर भी पढ़ा होगा B बराबर IR से। B बराबर IR, अगर यहाँ से I की वैल्यू निकाल लें तो कितनी मिलेगी? B बटे R, यानी कि I बराबर, तो ये वाला मान आप लगा दीजिए यहाँ पे I स्क्वायर में। तो जब यहाँ मान लगाएंगे P बराबर I स्क्वायर R में, तो ये हमें मिलेगा, और इंटू में R है, यहाँ लगाइए I का मान, तो B बटे R स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर आ जाएगा R। तो एक बेटा फार्मूला इस तरीके से ये मिलता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये भी फार्मूला हमारा बन जाता है। इस तरीके से तो हमारे जो पी के फार्मूले बनते हैं, यानी विद्युत शक्ति के जो फार्मूले होते हैं वो आप देख रहे हैं, ये और ये।
इस तरीके से इसके कई फार्मूले बन जाते हैं बेटा, देख लीजिए। P बराबर एक होता है W/T। सबसे पहले तो हमने W/T निकाला था, फिर उसके बाद निकाला था BI, कितना निकाला था BI, फिर उसके बाद निकाला था I² R बराबर, फिर ये निकाला था BR का होल स्क्वायर इंटू R। इस तरीके से इसके बेटा ये फार्मूले हो जाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार फिर से बेटा, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे बेटा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। यदि W ऊष्मा हो यानी कार्य हो और T समय हो तो इसमें जो संबंध बनेगा P बराबर W/T। इसका बेटा मात्रक कितना होगा, यानी जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है और T का मात्रक सेकंड होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को हम कहते हैं वाट, ठीक है। इसका विमीय सूत्र आप देख लीजिए। विमीय सूत्र कार्य की विमा क्या होती है, ml की घात 2 T की घात -2, इस तरीके से, और T की पावर कितनी, यानी कि समय कितना है T, तो T की पावर 1 होती है, तो यहाँ पे T हो जाएगा, तो T की घात ऊपर जब 1 ले जाएंगे तो ये ऊपर माइनस में हो जाएगा, -2 -1 -3, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी विमा है विद्युत शक्ति की वो ml² यानी कि L की घात 2 T की घात -3 हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं देख लीजिए। W बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, W बराबर BIT, यानी कि B क्या होता है, विभव, वोल्टेज, I धारा, T समय, ठीक है। T क्या होता है, हमारा समय होता है। तो W बराबर आप लगा दीजिए BIT और बटे में T है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा P बराबर BI, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था B बराबर IR, ये ओम का नियम होता है बेटा। B बराबर IR क्या होता है, ओम का नियम होता है, आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ से हम B का मान लगा देंगे IR, तो ये I और I² हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा P बराबर I² R, ठीक है। B बराबर IR ओम के नियम से I का मान निकाल लीजिए, तो ये B यानी कि ये वाला B है, ये बटे में R आ जाएगा, तो B/R बराबर I, तो I की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो B/R, और ये स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, तो इस तरीके से ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए कि कितने फार्मूले लेंगे, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर के जो फार्मूले आते हैं वो P बराबर W/T भी हो सकता है, P बराबर BI भी हो सकता है, P बराबर I² R भी हो सकता है, और P बराबर B/R का होल स्क्वायर इंटू R भी हो सकता है, ठीक है। इतने फार्मूले बेटा इसमें आते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा।